ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें समझाइए अब क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये टॉन्सिलाइटिस होता है। देखिए, कारण जो उसमें जैसे आपने इन्फेक्शन शब्द का प्रयोग किया, तो जो इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स में मुख्य रूप से किसी वायरस के द्वारा या किसी बैक्टीरिया के द्वारा, ज़्यादातर छोटे बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि बच्चों का कभी हाथ गंदा है, कभी खाने पीने में उन्होंने साफ सुथरा नहीं किया। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो कफ का रोग है, कफ की वृद्धि होगी यहाँ पर। जब कफ बढ़ेगा तो वो जो कफ बढ़ जाता है टॉन्सिल्स के अंदर, वो मीडियम है बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। ये भी हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा खट्टा खाना, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन करना, बहुत ज़्यादा मिठाई का सेवन करना। छोटे बच्चे जो है कैंडीज़ वगैरह बहुत खाते हैं, चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन अगर खाएं आप, जैसे तली हुई चीज़ें हैं, दूध से बनी चीज़ें हैं, या कोई बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई बहुत आपके भोजन में है जी, तो वो चिकनाई भी गले में जाकर के कफ की वृद्धि करती है और फिर आपके गले के अंदर जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। इस प्रकार से हम इसको आयुर्वेद में समझते हैं। तो बाद में रक्त की दुष्टि भी उसमें होती है जी। जब एक बार वो होता है तो फिर आपने देखा होगा कि थोड़ा फीवर भी हो जाता है उसको, और नाक भी बहने लगती है और तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन कारण में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कफ वर्धक भोजन मुख्य रूप से इसमें बहुत बड़ा कारण जी। तो समझने की बात यह है कि कफ के बढ़ने से, कफ की वृद्धि होने से हमें ये रोग होता है। तो हम इस बारे में अभी आपसे और बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मैं संजीव बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मुझे 3-4 महीने से यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा। वो हर बार मैं टेस्ट करवाता हूँ तो थोड़ा ब्लड आरबीसी पार्सल आ जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक ली, महीना 15 दिन लिए ठीक हो गया, फिर 15 महीने बाद फिर हो गया। ऐसा 3-4 महीने से चल रहा है। अच्छा। अब तो पीछे लास्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के बाद अभी रिसेंट जो टेस्ट करवाया था उसमें 1-2 पार्सल आए हैं। देखिए, जो आपने बताया कि आपको इन्फेक्शन है यूरिन में, उसमें आरबीसी भी आ रहा है, पस सेल्स भी आ रहे हैं, इलाज कई बार करा लिया है, फिर दोबारा हो रहा है, तो छोटा सा एक इसमें हम सोचने के लिए आपको थोड़ा सा बाध्य करते हैं, थोड़ा सा हम प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या चीज़ बढ़ गई है आपके शरीर में जिससे कि जलन हो रही है। गर्मी बढ़ गई है, हीट बढ़ गई है, तो हीट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके भोजन में हीट बढ़ाती हैं? चाय है, लाल मिर्च है, अचार है, कॉफ़ी है, और कोई नॉनवेज है, टमाटर है, दही है, खटाई है। ये थोड़ी सी हम आपको बार बार ये समझाते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों पर आपने कहा कि ऑफिस में चाय आपकी हो जाती है और तो आपको इन्फेक्शन भी हो रहा है और चाय भी पी रहे, इसका विपरीत करिए। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो समान गुण धर्म वाली चीज़ें हैं उनको बंद करिए, विपरीत वाले लीजिए। पित्त के विपरीत या अग्नि के विपरीत या फायर के विपरीत क्या है? पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए, खीरा ककड़ी खाइए, कूलिंग चीज़ें लीजिए। आधा काम तो इसी से हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो बार बार आप दवाई खाते रहेंगे, बार बार आपका इन्फेक्शन क्योंकि निकलेगा ही नहीं वहाँ से। वो दवाइयाँ जो हैं अपना काम करती हैं, लेकिन साथ में आपको खान पान की बहुत ज़रूरत है। चंडीगढ़ में आप रहते हैं, आपसे मेरा निवेदन है, चंडीगढ़ में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा करके हमारे डॉक्टर से एक बार मिलिए पर्सनली और थोड़ा सा आप उसकी आयुर्वेदिक उपचार करिए। बिल्कुल आराम से आप निश्चिंत रहिए। ऐसे रोग जो जैसे आपने कहा कि क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, या पेशाब में जलन बार बार आपको होती है, इसके लिए बहुत बढ़िया है उपचार आयुर्वेद में। शीतल औषधियाँ बहुत अच्छी हैं आयुर्वेद के अंदर, उनको आप ज़रूर सेवन करिए। 2-3-4 महीना जितना पूरा कोर्स डॉक्टर हमारे देंगे उसको सेवन करके अपने रोग को बिल्कुल जड़ से निकाल लीजिए। लेकिन खान पान का जो मैंने आपको निर्देश दिया अभी, उस पर बहुत ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, आयुर्वेदिक माइंडसेट अपना बनाएं। आप अभी आप आयुर्वेद के लिए आप जो है प्रेरित मैं करता हूं आपको कि आयुर्वेद को ही अपने जीवन में आप मुख्य रूप से अगर अपनाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कभी। जी हाँ, और अगर आप जीवा की चंडीगढ़ की क्लिनिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है www.jiva.com, या फिर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो है 0129404004। अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का।